शिलाजीत के प्रभाव और उसके गुण कर्मों के हमने जान लिया था और कौन कौन से रोगों में यह कारगर रहती है। आज हम बात करने वाले हैं इसके सेवन की विधि क्या है, कौन सी विधि से इसका सेवन किया जाए ताकि हमें उत्तम फायदे दे सके। आयुर्वेद में इसके बारे में क्या वर्णन दिया गया, साथ ही साथ इसके सेवन के समय क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए ताकि इस समय कोई नुकसान ना हो तथा इसके पूरे फायदे हमें मिल सकें जिसके लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। देखिए, जब भी आप किसी औषधि का, सप्लीमेंट का, किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं किसी फायदे के लिए ही करते हैं और आपको जब वो फायदा नहीं मिल पाता है तो आप निराश हो जाते हैं। आप या तो औषधि को या पद्धति को दोष देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमसे वहाँ गड़बड़ भी हो जाती है जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए शिलाजीत जो है बहुत ही कारगर औषधि है। कारगर इसलिए है क्योंकि ये त्रिदोष नाशक है, कोई ऐसा रोग ही नहीं जहाँ पर ये प्रयोग ना हो सके। इस कारण से इसका सही प्रयोग जब हम करते हैं तो हमें अवश्य ही फायदा देने वाली होती है और ये फायदा अवश्य ही देगी जब हम इसका उचित विधि से प्रयोग करेंगे। उचित विधि क्या है, साथ ही साथ इसके साथ कौन कौन से ऐसे द्रव्य हैं जो हमें परहेज रखने चाहिए, कौन कौन से ऐसे भोजन हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें परहेज रखने चाहिए जो कि शिलाजीत से विरुद्धता रखते हैं, यानी कि शिलाजीत के प्रभावों को कम करते हैं या कहें कि इसके असर को होने नहीं देते हैं। तो वैसी चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, आयुर्वेद में शिलाजीत जो है बेसिकली इसलिए ज़्यादा प्रभावी है क्योंकि ये किसी भी औषधि के साथ इसकी भावना जब दी जाती है, कहीं की संस्कारित किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, तो वह उसके गुण धर्मों को बढ़ा करके उसको अच्छा कार्य करवाने वाली होती है, योगवाही जिसको कहा गया है। तो जो शिलाजीत है इसकी भावना यानी कि इसको कहें कि अलग अलग औषधियों के साथ संस्कारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आंवला है, आंवले के साथ इसको संस्कारित करना है, या कहें कि त्रिफला है, त्रिफला यानी कि इसको त्रिदोष नाशक बनाना है, तो त्रिफला के क्वाथ में यानी कि हल्के गर्म क्वाथ में शिलाजीत को छोड़ा जाएगा। जब अच्छे से वह रस सोख लेगी फिर उसके बाद उसको उसमें से निकाला जाएगा। इस प्रकार से 7 दिनों तक 7 भावना देनी होती है, तब जाके वह औषधि बहुत ही उत्तम गुणवत्ता की तैयार हो जाती है। अब वो जो शिलाजीत है 7 दिन तक बार बार जो त्रिफला के क्वाथ में गया है उसने उसके रस को सोखा है, बार बार सोखा है, 7 दिनों तक सोखा है। फिर उसका जो हम चूर्ण बना करके उस शिलाजीत का फिर चूर्ण बनाएंगे। अलग अलग लौह इत्यादि भस्में होती हैं, इनके साथ दूध के साथ जब उसका सेवन करेंगे तो वह त्रिदोष के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाली होती है। या कहें कि यह जो त्रिफला वाली शिलाजीत है एक तरह की रसायन है और हमारी आयु को बढ़ाने वाली होती है। तो किसी भी क्वाथ के साथ या कहें कि जिस भी चीज़ के लिए प्रयोग करना है, वातनाशक क्वाथ के साथ करना है तो उसके साथ हम तैयार कर सकते हैं, भावना दे सकते हैं। कफनाशक करना है तो कफ इत्यादि औषधियों को नाश करने वाली जो होती हैं उनके क्वाथ में हम इसको तैयार कर सकते हैं, फिर चूर्ण बना सकते हैं। इस तरह से शिलाजीत का अलग अलग रोगों में अलग अलग गुणों के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। फिर मात्रा या डोज की बात करें तो आयुर्वेद के नजरिए से जिस समय चरक संहिता इत्यादि थी उस समय के मनुष्य बहुत ज़्यादा बलवान हुआ करते थे। उनकी पाचन शक्ति, खान पान, ताकत, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। शरीर भी आज के समय से ज़्यादा विकसित हुआ करता था, बड़ा हुआ करता था। तो इसलिए उनकी जो मात्रा हुआ करती थी उस समय के हिसाब से चरक संहिता में वर्णित है, परंतु आज के समय में उतना पचा पाना संभव नहीं है। उस समय के हिसाब से महर्षि चरक कहते हैं कि 1 पल या 4 तोला उत्तम मात्रा हुआ करती है। 1 पल या 4 तोला अर्थात 40 ग्राम के आसपास उत्तम पाचन वालों की, या कहें कि बहुत अच्छे पाचन वाले, बहुत अच्छे डाइजेशन वाले, या कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस समय यूज किया जा सके किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति में पुरुष महिला दोनों आ सकते हैं, तो उनके लिए 40 ग्राम सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली मात्रा थी। फिर इसका आधा कर दीजिए यानी कि आधा पल या कहें कि 2 तोला, तो वह 20 ग्राम की जो मात्रा होती है मध्यम मात्रा कहलाती है। फिर एक कर्ष कहलाता है, कर्ष अर्थात की जो कि 10 ग्राम यानी कि 1 तोला के आसपास होती है। तो 10 ग्राम जो होती है हीन मात्रा कही गई है। हीन अर्थात जो कि सबसे कमजोर पाचन या कम से कम प्रयोग की जाने वाली औषधि है, वह 10 ग्राम के आसपास उस समय की जाती थी। परंतु आज के समय में इतना प्रयोग करना, समझ लीजिए 10 ग्राम वाली भी जो मात्रा है ना, जो हीन मात्रा है उस समय की, आज के समय दे दी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाने वाली है। आज के समय में इस मात्रा को मॉडिफाई करके अलग किया गया है क्योंकि उतना पचा पाना संभव नहीं है। तो आज के समय में सबसे उत्तम मात्रा जो है वो 1 ग्राम है। 1 ग्राम अर्थात की 8 रत्ती। 8 रत्ती, जो 1 रत्ती होती है 125 मिलीग्राम की होती है। ठीक इसी प्रकार से जो 8 रत्ती होती है 1000 मिलीग्राम की होती है। तो 1000 मिलीग्राम यानी कि 1 ग्राम जो मात्रा है आज के समय में सफिशिएंट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मात्रा उत्तम बल वालों के लिए। तो उससे ज़्यादा इसका सेवन करना उचित नहीं है। फिर उसके बाद जो मध्यम बल आता है 500 mg का आता है, या कहें कि 4 रत्ती का,
और जो सबसे कम आता है तो 2 रत्ती का इसका प्रयोग किया जाता है, हीन मात्रा जो कहलाती है। तो कम से कम 250 mg और अधिक से अधिक 1 ग्राम का प्रयोग ही इसका बताया जाता है। इससे ज़्यादा प्रयोग करना फिर ये हमारे बस का नहीं रह जाता है, हमारे पाचन से ऊपर का लेवल चला जाता है। फिर अब बात करें कितनी दिन तक या कितनी अवधि तक इसका सेवन करना चाहिए। ऐसे तो महर्षि चरक कहते हैं कि सबसे उत्तम जो अवधि होती है वह 7 हफ्तों की होती है, नहीं 49 दिनों की, और उससे जो कम अवधि होती है वह 21 दिनों की होती है, यानी कि 3 हफ्तों की मध्यम अवधि कहलाती है। फिर उसके बाद जो हीन अवधि होती है 1 हफ्ते यानी कि 7 दिनों तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जो कि 250 mg प्रयोग करते हैं उनके लिए 7 दिन बहुत है, जो लोग 500 mg प्रयोग करते हैं उनके लिए 21 दिन बहुत है, और जो लोग 1 ग्राम प्रयोग करते हैं उनके लिए 49 दिन बहुत है, यानी कि इससे ज़्यादा फिर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो बेसिकली 1 हफ्ते आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि जो आप 49 दिन प्रयोग करते हैं उसका 56 दिन प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि 8 हफ्तों तक। ठीक इसी प्रकार से जो मध्यम अवस्था है 3 से 4 हफ्तों की हो सकती है, 21 है तो 27 दिन हो सकती है या 28 दिन हो सकती है। फिर उसके बाद जो हीन अवस्था है 7 से 14 दिनों की हो सकती है। तो इतना चल सकता है, लेकिन महर्षि चरक का जो कहना है वह 7 हफ्ते, 3 हफ्ते और 1 हफ्ते के बारे में ही बताया गया। चरक संहिता की मात्रा के हिसाब से यदि कैलकुलेशन की जाए तो जो 7 हफ्तों की बात की गई है 49 दिनों की, तो उसके अंदर जो उत्तम अवस्था जो चरक संहिता के अनुसार बताई गई है, यानी कि उत्तम मात्रा जो कही गई है, उसके अंदर 4 तोला यानी कि 40 ग्राम बताया गया है। उस हिसाब से जो 4 तोला के हिसाब से अगर 49 दिन हम जब इसका सेवन करते हैं तो 196 तोला के आसपास आता है, यानी कि तकरीबन 2 किलो शिलाजीत आपको 49 दिन में पहले के लोग खा जाया करते थे। लेकिन आज के समय में 2 किलो शायद जीवन भर भी हम समाप्त ना कर पाएँ। तो इसलिए जो इसकी मात्रा है आज के समय के हिसाब से हमें प्रयोग करनी चाहिए। शिलाजीत का प्रयोग ऐसे तो बीमारियों के हिसाब से जब प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग सिरका इत्यादि में, दुग्ध इत्यादि में या गौदुग्ध इत्यादि में, दूध के अंदर या यूश या कहें कि सूप इत्यादि के अंदर या गौमूत्र के अंदर प्रयोग किया जाता है। किसी न किसी चीज़ में इसका घोल कर ही सेवन करना चाहिए या किसी न किसी द्रव्य के साथ ही इसका सेवन करना चाहिए। अकेले शिलाजीत का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए जो प्रधानता बताई जाती है आहार की, कि जब आप शिलाजीत का सेवन कर रहे हैं उस समय आहार की प्रधानता में दुग्ध अवश्य होना चाहिए। दूध का सेवन आपको विशेष तौर पर उस समय करना चाहिए, या कहीं कि दूध के साथ ही शिलाजीत का सेवन करें तो और भी बेस्ट है। तो उस समय दूध की आपको प्रधानता रखनी है। बाकी अन्य औषधियों के तौर पर या कहीं किसी बीमारी में प्रयोग किया जाता है तो इसको गौमूत्र या सिरके इत्यादि के साथ भी दिया जाता है, परंतु आप जनरल इसका प्रयोग ताकत, इम्यूनिटी, रसायन के तौर पर अगर कर रहे हैं टैबलेट्स इत्यादि का, तो दूध की प्रधानता आपके भोजन में अवश्य होनी चाहिए, तभी इसके उत्तम फायदे प्राप्त होते हैं। फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि यदि आप शिलाजीत का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ ऐसे आहार हैं जो आपको बिल्कुल सेवन नहीं करने चाहिए। जैसे आयुर्वेद ऐसा कहता है कि विदाही और गुरु अन्न का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। विदाही यानी कि जलन उत्पन्न करने वाले शरीर में, और भारी अन्न जैसे दही वगैरह। दही क्या होता है कि गुरु होता है, साथ ही साथ शरीर में गर्मी उत्पन्न कर सकता है, जलन उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि पोटेंसी उसकी हॉट होती है। तो इस प्रकार के जो भी आहार हैं, तीखे मसाले, ये सब चीज़ें, बहुत तीखी चीज़ें, बहुत गर्म चीज़ें, जलन पैदा करने वाली बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें, इस प्रकार के जो चीज़ें हैं आपको शिलाजीत के प्रयोग के समय तो बिल्कुल ही सेवन नहीं करनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप 7 दिन इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 14 दिनों तक, 7 दिन प्रयोग किया, उसके बाद 14 दिनों तक आगे के 7 दिन भी आपको विदाही और गुरुवन यानी जो भी इसमें वर्जित है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ही आपको इसके अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। फिर एक जो चीज़ है कुल्थी का तो सर्वदा ही प्रयोग वर्जित किया गया है शिलाजीत के समय। यानी कुल्थी की जो दाल होती है उसका शिलाजीत से बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि कुल्थी की जो प्रकृति आयुर्वेद ऐसा कहता है कि ये तोड़ने फोड़ने वाली होती है, या चट्टानों से या पत्थरों से इसका कोई संयोग नहीं होता है। जैसे शरीर में पथरी वगैरह हो तो उसमें कुल्थी फायदेमंद होती है, पत्थर इत्यादि को तोड़ने फोड़ने का कार्य करते हैं। शिलाजीत भी पत्थर इत्यादि से प्राप्त होता है, जो कि आयुर्वेद में बताया गया है ऐसा कि यह पत्थरों से इसका अच्छा संबंध नहीं है, इसीलिए शिलाजीत को भी शरीर से तोड़ फोड़ करके बाहर कर देने वाली होती है और उसके हमें लाभ नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए शिलाजीत के प्रयोग के समय, या कहें कि प्रयोग के कई दिनों बाद भी, या जब तक आप प्रयोग कर रहे हैं, अगर बहुत लंबे काल तक आपको प्रयोग करना है ब्रेक दे दे करके, क्योंकि 49 दिन तक तो लगातार प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद आपको और जरूरत महसूस हो तो फिर ब्रेक दिया जाता है महीने दिन का, फिर उसके बाद फिर आप 49 दिन प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप लंबे काल तक प्रयोग करते हैं तो कुल्थी का तो सर्वदा ही त्याग कर दीजिए, कुल्थी का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है,
वो ले लेने से फिर आपको शिलाजीत का लाभ नहीं मिलने वाला है। शिलाजीत को बड़ी आसानी से तोड़ फोड़ कर आपके शरीर से बाहर कर देने वाली है। महर्षि चरक और सुश्रुत तो ऐसा कहते हैं कि यदि आपने जो शिलाजीत का सेवन किया है और उसका लाभ आप लंबे काल तक लेना चाहते हैं और सेवन नहीं करना चाहते परंतु उसके लाभ आगे तक बने रहें, इसके लिए सर्वथा ही ऐसे अन्न का त्याग कर दें या कुल्थी वगैरह का तो बिल्कुल सेवन कभी भी ना करें, तो आपको शिलाजीत के लाभ प्राप्त होते रहेंगे। तो यह थी शिलाजीत की सेवन विधि तथा इसमें किए जाने वाले अन्नपान और परहेज किस प्रकार से हमें करने चाहिए ताकि हमें इसके उत्तम फायदे मिल सके। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।